हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत पंचमी पे हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनको खुश करते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो अपने पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये साल उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये माँ सरस्वती को हम ये दिन समर्पित करते हैं, उनको खुश करने के लिए उनकी हम पूजा याचना करते हैं। और माँ सरस्वती विद्या की देवी, सुरों की देवी और वाणी की देवी और संगीत की देवी, हम उन्हें सरस्वती माँ को अर्पित करते हैं। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम बहुत कम सामान में अपनी माँ को कैसे खुश कर सकते हैं, उनसे कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास कोई स्कूल में होते हैं या हम घर गृहस्थी में होते हैं, हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, हमारे पास उतने सामान नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में हमें कम सामानों में अपनी माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जहाँ उनकी पूजा करेंगे वो जगह साफ़ कर लेंगे, या स्कूल हो या घर हो। फिर हम एक चौकी लेंगे, चौकी में आप चाहे पटरा ले सकते हैं या जो कोई स्टडी टेबल है, अगर आपके घर में बच्चे छोटे छोटे हों, उनकी स्टडी टेबल होती है, या बड़े बच्चे हों जिस पे हम बुक रख के पढ़ाई करते हैं, वो टेबल भी हम अच्छे से साफ़ सुथरे कर सकते हैं। फिर हम उस पे पीले रंग का या सफ़ेद रंग का, या आपके पास कोई भी लाल या गुलाबी कलर का जो कपड़ा है, हम उस कपड़े को पहले अच्छे से हम पटरे को ढक लेंगे। अगर आपके पास कोई रंगोली हो या कोई चीज़ हो तो आप उस पे बहुत ही बढ़िया सुंदर प्रतिमा, कमल दल या ओम या स्वास्तिक बना के और अपने माँ की पूजन कर सकते हैं। फिर हम अपनी माँ की प्रतिमा लेंगे, सरस्वती माँ की कोई अगर आपके पास फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने गणेश जी को बिठाएंगे। अगर गणेश जी आपके पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास गणेश जी नहीं हो पाते हैं, तो हम इसको स्किप करके और माँ सरस्वती जी का नाम लेके फिर गणेश जी का आवाहन करके कि हे गणेश जी महाराज आइए, हमारे यहाँ विराजिए और हम आपकी पहले पूजा करेंगे। तो हम अपने गणेश जी की ऐसे ही फूल पे या अक्षत पे रख के, थोड़े से चावल पे रख के उनको विराज करके उनकी पूजा पहले गणेश जी की कर लेंगे। फिर हम दीप दान करेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट हो या कोई महिलाएं हो, तो अगर आपके पास 5 मिट्टी के दिए हों तो 5 मिट्टी के दिए अवश्य जलाएं उस दिन। और हम दिए को या तो किसी चावल के अक्षत पे हम उसको दिए को रख लेंगे, या किसी अलग बर्तन में थोड़े से फूल रख के हम दिए को पहले, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि पहले हम अग्निदेव को आह्वान करके उनको बुला लेते हैं। और फिर हम थोड़ा सा जल ले लेंगे। जल आप कोई भी पात्र में या कोई भी बर्तन में, साफ़ सुथरे बर्तन में आप थोड़ा सा जल रख सकते हैं। अगर आप गृहिणी महिलाएं हैं तो आप अपने घर के ग्रंथों की भी पूजा कर सकते हैं इस दिन। अगर आप छोटे बच्चे, स्टूडेंट हो, कॉलेज के बच्चे हो, तो विद्यार्थी हो, तो हम अपने किताबों की, बुकों की पहले पूजा करेंगे। तो ये हम अपने किताब और बुकों को रख के एक साइड में रख देंगे, उनकी भी पूजा करेंगे। सारे पेन पेंसिल जो भी आपके पास पढ़ाई लिखाई का सामान हो उसे भी हम रख सकते हैं। ये थोड़े से फल हम रख लेंगे। आपके पास कोई भी मौसमी फल हो, जैसे आपके पास अंगूर, केले, सेब, जो भी आपके पास कोई फल हो, तो इसमें माँ सरस्वती के पूजा वाले दिन हमें बेर और अंगूर और केले का ज़रूर भोग लगाना चाहिए। और थोड़े से हमें सफ़ेद फूल, ज़रूर सफ़ेद और पीले फूल रखने चाहिए, क्योंकि आज पीले फूलों के, पीली चीज़ों, सफ़ेद चीज़ों की विशेष महत्व माना जाता है। और अगर आप सुहागिन महिलाएं ये पूजा कर रही हैं तो आप माँ के नाम से आप कोई श्रृंगार भी रख सकते हैं। आप अपने घर में मोर पंख हो तो मोर पंख भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि हमारी सुरों की देवी होती हैं। और अगर आपके घर में बांसुरी हो तो आप बांसुरी भी रख सकते हैं। आप चंदन के, रोली के माँ को तिलक भी लगा सकते हैं। आप सभी ग्रंथों के तिलक लगाएं, क्योंकि तिलक लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती को हम इसी दिन उनकी पूजा याचना करके अपने लिए वरदान मांग सकते हैं। और इस दिन आप गुलाल ज़रूर माँ के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, गुलाल का विशेष महत्व माना जाता है। क्योंकि गुलाल ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कलर
में माना जाता है और गुलाल आज के दिन हमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद हमें सब जगह पीले सफ़ेद फूलों का रखना चाहिए। और आप मिठाई में आप कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर पीले मिठाई नहीं भी हो सकते हैं तो आप उस दिन बतासों का ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि मीठा भोग में होना चाहिए माँ सरस्वती को। और फिर हम माँ सरस्वती को पूजा याचना करेंगे। अगर आपके पास बसंती चावल हो तो बसंती चावल का खीर का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे आप पीले रंग का चावल को हल्दी में रंग के भी उनका भोग लगा सकते हैं। बाद में इस चीज़ का घर पे ले जाके आप भोग लगा सकते हैं अगर विद्यार्थी हैं तो, क्योंकि अगर विद्यार्थी हम वहाँ तक खीर नहीं लेकर जा पाते हैं तो हम वहाँ पे चावल ही लेके जाके माँ को चावल ही अर्पित करके और बाद में उस चीज़ का खीर का भोग हम लगा सकते हैं। फिर हम उनकी आरती करेंगे। आरती में हम गणेश जी की पहले आरती करेंगे, फिर माँ सरस्वती जी की आरती करेंगे, फिर उनको दीपदान करेंगे। और ऐसे ही हम अपनी माँ सरस्वती को आज खुश करेंगे और माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे, अपनी विद्या का, अपनी वाणी का, अपने सुरों का वरदान मांग के, और अपने पूजा में रहित कमियों के लिए उनसे क्षमा याचना मांगेंगे। और ऐसे ही हम कम चीज़ों में अपने माँ सरस्वती का पूजा करेंगे। देखिए, बहुत ही कम सामान में हमने माँ सरस्वती जी का पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शांति तरीके से हमने माँ का पूजा संपन्न किया, उनकी आरती किया, उनकी भोग लगाए, उनकी सारी व्यवस्थाएं को ध्यान में रखते हुए हम उनकी पूजा याचना किए आज। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी और मुझे मेरी पूजा की विधि आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक आपको मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक जय श्री कृष्णा और आपको बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तब तक मिलते हैं आपको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।